नमस्कार, मैं हूं दिव्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन मीडिया टीवी। आज की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। यह उस शख्स की कहानी है जिसके नाम से कभी चंबल के बीहड़ों में दहशत फैल जाती थी। एक ऐसा डकैत जिस पर 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे, जिसकी गिरफ्तारी के लिए कभी सैकड़ों पुलिसकर्मी उतारने पड़े थे और जिसने राजनीति से लेकर पुलिस तक को खुली चुनौती दे दी और जिसका अंत किसी एनकाउंटर में नहीं बल्कि राजस्थान की हाई सिक्योरिटी जेल की बैरक के अंदर हुआ। अब सवाल यह है कि क्या चंबल का सबसे खौफनाक नाम जेल के अंदर भी सुरक्षित नहीं था? क्या यह सिर्फ दो कैदियों के बीच झगड़ा था या फिर कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है? आज जानिए जगन गुर्जर की पूरी कहानी। राजस्थान के धौलपुर जिले के डांग इलाके से निकलकर जगन गुर्जर चंबल के बीहड़ों में सक्रिय हुआ। धीरे धीरे उसका नाम राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में फैलने लगा। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उस पर हत्या, डकैती, फिरौती, अपहरण, मारपीट और धमकी जैसे गंभीर आरोपों सहित 100 से अधिक मामले दर्ज थे। अलग अलग रिपोर्टों में यह संख्या लगभग 100 से लेकर 128 तक बताई गई है। कभी उस पर लाखों रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। जगन गुर्जर को पकड़ना आसान नहीं था। उसके खिलाफ कई बार बड़े अभियान चलाए गए। रिपोर्टों के अनुसार 2019 में उसे गिरफ्तार करने के लिए लगभग 500 पुलिसकर्मियों को अभियान में लगाया गया था। उसका नाम कई बार सुर्खियों में आया। 2008 में उसने तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आवास को उड़ाने की धमकी देकर भी सनसनी फैला दी थी। बाद में उसने कांग्रेस नेता सचिन पायलट की मौजूदगी में आत्मसमर्पण कर दिया था। जगन गुर्जर की निजी जिंदगी भी लगातार चर्चा में रही। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उसकी 3 शादियां हुई थी। उसकी निजी जिंदगी जितनी विवादित रही उतना ही विवादित उसका आपराधिक सफर भी रहा। लेकिन आखिरकार कानून की गिरफ्त में आने के बाद उसका अधिकांश समय जेल में बीतने लगा। और अब आते हैं उस घटना पर जिसने पूरे राजस्थान को हिला दिया। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल, जहां ऐसे कैदियों को रखा जाता है जिन्हें बेहद खतरनाक माना जाता है। प्रारंभिक जांच के अनुसार जगन गुर्जर अपनी बैरक में एक अन्य कैदी के साथ बंद था। पुलिस का कहना है कि दोनों के बीच किसी बात पर विवाद हुआ और आरोपी कैदी ने कथित तौर पर तौलिया या गमछे से उसका गला घोंट दिया। अब जेल स्टाफ बैरक तक पहुंचा, तब तक जगन की मौत हो चुकी थी। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और जांच शुरू कर दी गई। आरोपी कैदी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में किसी गैंग वॉर के संकेत नहीं मिले हैं और घटना के कारणों की जांच जारी है। इस घटना के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर सुरक्षा में चूक हुई? कैदियों के बीच इतना गंभीर विवाद आखिर कैसे हो गया? और क्या यह अचानक हुआ झगड़ा था या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल पुलिस किसी भी बड़े षड्यंत्र की पुष्टि नहीं कर रही है। जगन गुर्जर का नाम कभी चंबल के सबसे खौफनाक अपराधियों में लिया जाता था, लेकिन इस कहानी का अंत यह भी याद दिलाता है कि अपराध की दुनिया में भय और ताकत स्थायी नहीं होते। आखिरकार कानून की प्रक्रिया और हिंसा का चक्र किसी भी व्यक्ति की जिंदगी को विनाश की ओर ले जाता है। अब सवाल आपसे है, क्या हाई सिक्योरिटी जेलों की सुरक्षा व्यवस्था पर दोबारा समीक्षा होनी चाहिए? अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जन मीडिया टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।